नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भक्ति काल का डिवाइडेशन समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला है सगुण काव्यधारा और दूसरा है निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जो भगवान को मूर्त रूप में पूजते हैं। इन कवियों का मानना है कि भगवान का एक रूप होता है, रंग होता है और आकार होता है। और जो निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, ये सगुण काव्यधारा के कवियों के विरोधी हैं। इनका मानना क्या है कि भगवान का कोई भी रूप, रंग नहीं होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। ईश्वर कैसा है? निर्गुण, निराकारी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि सगुण काव्यधारा के जो कवि हैं इनका मानना क्या है और निर्गुण काव्यधारा के जो कवि हैं इनका मानना क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सगुण काव्यधारा, इसके भी दो पार्ट किए गए हैं। पहला है रामाश्रयी शाखा और दूसरी है कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जो भगवान राम को अपना प्रभु मानकर, अपना आराध्य मानकर रचनाएं की। और कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पूज्य मानकर रचनाएं की। अब रामाश्रयी शाखा में कौन कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास, रामानंद, केशवदास, ये तीन आपके महत्वपूर्ण कवि हैं। बाकी और भी कई सारे कवि हैं। फिर बात करते हैं कृष्णाश्रयी शाखा की। तो यहाँ पर हैं सूरदास, मीराबाई और नंददास। तो ये आपके तीन महत्वपूर्ण कवि हैं। बाकी जो अष्टछाप के 8 कवि हैं वो सभी कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा की। तो यहाँ पर इसके भी दो पार्ट किए गए हैं। पहला है प्रेमाश्रयी और दूसरा है ज्ञानाश्रयी। अब यहाँ पर आप लोग समझिए प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिनका मानना है प्रेम ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं इनका मानना है कि ज्ञान ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा ईश्वर की उपासना की जा सकती है या फिर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी, कुतुबन, मंझन, ये तीन महत्वपूर्ण कवि हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर, रैदास और दादू दयाल हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों को सूफी कवि भी कहा जाता है और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए बस यहीं तक। और आई होप आप लोगों को भक्ति काल का ये डिवाइडेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।